बाबर आजम बिग बैश के कितने मैचेस मिस करेगा? शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, रिजवान, हसन अली, हारिस रऊफ, ये कितने मैचेस मिस करेंगे? आप रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर 5 मैचेस खेलेंगे। मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर हम बिग बैश के शेड्यूल को देखें, आपके सामने आ रहा होगा पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, उस दौरान जब पाकिस्तान की T20 सीरीज है श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान ने 7 तारीख को T20 खेलना है, 9 को खेलना है और 11 को खेलना है। तो पाकिस्तान के इन तारीखों में अगर मैचेस देखें पाकिस्तानी प्लेयर्स के, 6 प्लेयर्स पाकिस्तान के बिग बैश खेलेंगे, तो उनके मैचेस कौन कौन से हैं? 5 जनवरी को बाबर और शाहीन का, शायद बाबर और शाहीन ये वाला मैच ना खेलें। अगर ये खेल के फौरन फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान 6 तारीख को पहुंच जाते हैं और 7 तारीख को मैच खेल लेते हैं, फिर तो सही है। लेकिन अगर इनसे मैनेज नहीं होगा तो शायद ये वाला मैच भी ना खेलें। अगर ये वाला मैच खेलते हैं तो इसका मतलब है कि ये 5 मैचेस खेल चुके होंगे बिग बैश के। उसके बाद अगला मैच है 6 जनवरी को शादाब की टीम का, सिडनी थंडर वर्सेस एडलीड स्ट्राइकर हसन अली की टीम का। हसन अली स्क्वाड का हिस्सा नहीं होगा, हसन अली तो अवेलेबल होगा। शादाब खान अगर सिलेक्ट हो जाता है तो शादाब खान को भी वापस आना पड़ेगा, तो शादाब भी वाला मैच नहीं खेलेगा। 7 जनवरी को है रिजवान का पर्स स्कोचर के साथ मैच। रिजवान स्क्वाड के अंदर आएगा तो रिजवान तो अवेलेबल होगा। 8 जनवरी को फिर से बाबर का मैच है हारिस रऊफ की टीम के साथ। अगर हारिस रऊफ सिलेक्ट हो जाए तो हारिस रऊफ ये वाला मैच भी नहीं खेल सकता, और बाबर जैसा कहते हैं ना, आपको पता ही नहीं अवेलेबल इस मैच के लिए। 9 जनवरी को है हसन अली की टीम का होबर के साथ, इसकी कोई फिक्र नहीं है। 10 जनवरी को शाहीन वर्सेस शादाब है, ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। 10 को ही रिजवान वर्सेस हारिस है, हारिस अवेलेबल ना हो। 11 को बाबर वर्सेस होबार्ड है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस सीरीज के दौरान में T20 सीरीज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो है, इसके दौरान में बाबर आजम के 3 मैचेस है बिग बैश के, लेकिन वो तीनों उसको मिस कराने पड़ेंगे। वो इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जो श्रीलंका के अंदर सीरीज है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन में आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो इनका परफॉर्म करना जरूरी है, वहां की कंडीशन को अडॉप्ट करना जरूरी है। हाँ, इस सीरीज से खत्म होने के बाद आप चले जाओ। 12 जनवरी को शादाब वर्सेस रिजवान का है और 11 को आपकी सीरीज खत्म है। तो इसके बाद भी इस सीरीज के बाद भी बिग बैश के अंदर बाबर आजम के 3 मैचेस होंगे, शाहीन के 4 मैचेस अवेलेबल होंगे। 14 दिसंबर को बिग बैश शुरू हो रही है बाबर आजम से, और 18 जनवरी को बिग बैश खत्म हो रही है बाबर आजम से। तो ये कहना कि पाकिस्तानी प्लेयर 5 मैचेस खेलेंगे, मैं इस चीज को नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश भी खेलेंगे, बीच में वापस आएंगे। शाहीन और बाबर तो आएंगे ही आएंगे, साथ शादाब भी आ सकता है, और अगर हारिस को सिलेक्ट करते हैं तो हारिस भी आ सकता है। लेकिन शादाब भी आएगा, हारिस भी नहीं मुझे आता नजर आ रहा। तो ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये वापस भी जाएंगे, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं है जनवरी के अंदर। इसके बाद आपने फरवरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, तो आप तो फ्री हो, तो वहां जाओ। उसके बाद 18 जनवरी को जब ये बिग बैश खत्म होगी, उसके बाद प्ले ऑफ बिग बैश से शुरू होंगे, तो वहां पे प्रैक्टिस रहनी चाहिए ना, रिदम में रहना चाहिए। वहां पे खेलें, परफॉर्म करें, ये जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप से पहले आप जितनी T20 क्रिकेट खेलोगे जरूरी है, ताकि इनको जिसको कहते हैं ना, ये इनका हाथ सेट रहे, इनका माइंड सेट रहे, इनकी आई सेट रहे, और ये परफॉर्म करके दिखाएं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि शायद इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए कि इनको भेजा ना जाए, लेकिन मुझे लगता है भेजना ना भेजना कोई वजह बनती नहीं है। या तो कोई नेशनल ड्यूटी से भाग रहा हो तब की बात है। अगर कोई प्लेयर ये कह दे कि मैंने बिग बैश खेलनी, मैं लंका वाली सीरीज नहीं खेलना चाहता, देन वो गलत है। लेकिन अगर ये लंका वाली सीरीज खेली, अवेलेबल है, खेलने आएंगे और फिर वापस जाना उनका हक है, तो उनको वापस भेजो। ऐसे क्या होगा, पहले 4 मैचेस बाबर सिडनी के खेलेगा, 3 मैचेस छुट्टी लेगा, इधर आके 3 मैचेस लंका के साथ खेलेगा, उसके बाद अगले जिसको कहते हैं ना, अगले 3 मैचेस के लिए वो अवेलेबल होगा। अगर वो प्ले ऑफ के अंदर जाएंगे तो आगे भी वो अवेलेबल होगा। देखो, आपको ये मानना पड़ेगा कि उनकी बिग बैश की मार्केटिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स से चल रही है, उन्होंने पैसा खर्चा है, तो फिर इनका बनता है वहां जाके, जिसको कहते हैं ना, लीग खेला। ये लोग दूसरों की लीग में नहीं जाके खेलेंगे तो हमारी लीग खेलने कौन आएगा? सिमिलरली कुछ प्लेयर पाकिस्तानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी बिके हुए हैं, तो उनके लिए भी ये है, तो उधर तो काफी सारे प्लेयर हैं, उन सबको भी आना पड़ेगा, लेकिन वो वापस जाके लीग को खेल सकते हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना, सिनेरियो था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप लोग जरूर कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को वापस जाके खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, ये कमेंट्स के अंदर बताइएगा।